नेक्स्ट टॉपिक है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने का एक ऐसा अमल है जिसमें हम उस सब्सटेंस को स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे ज़रात या फिर कोर्स पार्टिकल जिनका साइज कदरे बड़ा होता है या फिर बिल्कुल ही बारीक पाउडर बना देते हैं। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस टू फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू स्मॉलर पार्टिकल टू कोर्स पार्टिकल और टू पाउडर। और साइज रिडक्शन को दूसरा नाम कम्बिनेशन भी कहा जाता है या फिर इसका दूसरा नाम ग्राइंडिंग भी है। जब पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड इज रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस इज नोन एज मिलिंग। जब किसी भी सॉलिड के पार्टिकल साइज को मैकेनिकल मींस के ज़रिए कम किया जाता है तो उसका नाम रखा जाता है मिलिंग। साइज रिडक्शन से किसी भी ड्रग का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उस दवाई का जो सोल्यूशन है वो जल्दी बन जाता है और वो जल्दी अब्जॉर्ब होती है। अब साइज रिडक्शन के लिए कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं? पहला इक्विपमेंट है हैमर मिल और दूसरा इक्विपमेंट है बॉल मिल। हैमर मिल, हैमर मिल के अंदर ये इसकी स्टील केसिंग है, सारी स्टील केसिंग। सेंटर के अंदर शाफ्ट या फिर रोटर होती है। इस शाफ्ट के साथ बहुत सारे हैमर्स अटैच्ड होते हैं और लोअर पार्ट ऑफ केसिंग स्क्रीन अटैच होती है जिससे पार्टिकल साइज जितना कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो वो इस स्क्रीन से गुजर के नीचे आ जाएगा और जो अभी जिनका पार्टिकल साइज अभी बड़ा होगा वो दोबारा हैमर मिल के ज़रिए उनका साइज रिड्यूस होगा, फिर वो इस स्क्रीन को पास करके नीचे आएंगे। Hammer mill, swimming hammer heads are attached to rotor that rotate at high speed inside the casing. केसिंग के अंदर ये एक सेंट्रल शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ हैमर्स अटैच्ड हैं और ये कंसिस्ट ऑफ स्टील केसिंग इन विच सेंट्रल शाफ्ट इज इनक्लोज टू विच ए नंबर ऑफ द हैमर्स आर अटैच्ड। व्हेन शाफ्ट रोटेटेड, जब ये शाफ्ट घूमती है, रोटेट होती है, तो हैमर्स भी रेडियल पोजीशन में घूमते हैं, रेडियस पोजीशन इस तरह गोल गोल घूमते हैं। लोअर पार्ट ऑफ केसिंग स्क्रीन ऑफ डिजायर्ड साइज इज अटैच्ड। हमें पार्टिकल साइज जितने साइज के चाहिए होते हैं तो हम फिर उसी साइज के मुताबिक यहाँ पर स्क्रीन अटैच करते हैं। जब तक पार्टिकल्स का साइज इस स्क्रीन से गुजरने के मुताबिक नहीं हो जाता तब तक पार्टिकल्स इस स्क्रीन को पास नहीं कर सकते। मटेरियल इज क्रश्ड एंड पल्वराइज्ड बिटवीन द हैमर्स। ये हैमर्स का काम है इन मटेरियल को क्रश करना। जो भी सब्सटेंस है जिसका पार्टिकल साइज हम रिड्यूस कर रहे हैं, ये हैमर जो घूमेंगे गोल गोल, ये पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे और ये तब तक पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे जब तक वो इस स्क्रीन को पास ना कर लें। और ये जो मिल है रैपिड इन एक्शन है। नेक्स्ट मिल है बॉल मिल। बॉल मिल एक सिलेंड्रिकल वेसल पर मौजूद होती है जो कि हॉरिजेंटली अटैच्ड होता है और इसके अंदर बॉल्स मौजूद होती हैं। इन बॉल्स का काम है ग्राइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। बॉल मिल का दूसरा नाम जार मिल है। कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोटेटिंग हॉलो वेसल ऑफ सिलेंडर इन शेप। हॉरिजेंटली एक वेसल है, उस पर मुश्तमिल होती है और इस वेसल की जो लेंथ है इसके डायमीटर से ज़्यादा होती है। ये डायमीटर इसके डायमीटर से इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। मिल इज फिल्ड विद बॉल्स और पेडल्स। अब बॉल मिल को बॉल्स के साथ या फिर पेडल्स के साथ फिल कर दिया जाता है। ये बॉल्स और पेडल्स ग्राइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जिस मटेरियल को हमने ग्राइंड करना है, जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, वो जब ये सिलेंडर घूमेगा तो इन बॉल्स की मदद से वो मटेरियल जो है उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। इफ़ पेडल्स आर यूज्ड, अगर हम पेडल्स इस्तेमाल करते हैं तब हम इस मिल का नाम रखेंगे पेडल मिल। लेकिन अगर रॉड्स इस्तेमाल करते हैं तब इस मिल का नाम होगा बार मिल। और बार मिल के अंदर लेंथ इज़ 4 टाइम दैट ऑफ डायमीटर। बार मिल के अंदर इसकी जो लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा होगी इसके डायमीटर से और जो इसके अंदर बॉल्स इस्तेमाल होंगे उनका साइज़ भी छोटा होगा।
जैसे ही ये बॉल मिल रोटेट होगी, अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी, तो ये बॉल्स भी घूमेंगे और जो सब्सटेंस होगा सब्सटेंस के साथ टकराएंगे और इनका पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देंगे।